हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम बिट्टू तिवारी है और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। जैसा कि आप लोग थंबनेल को देख करके ही आइडिया लगा लिए होंगे कि यहाँ पे इस चीज़ के बारे में आज डिस्कशन होने वाला है। ठीक है जी हाँ, आज हम बात करेंगे यूपी पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। जिस तरीके से नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना आपके लिए ज़रूरी होता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, सिमिलरली उसी तरीके से हर एक स्टेट में जो है यूपी पीएससी जिस तरीके से यूपी के अंदर होती है उस तरीके से जो है आपका, यदि मध्य प्रदेश है तो एमपी पीएससी होगा। ठीक है, और जैसा कि यहाँ पे एक और एग्ज़ाम होता है यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, वो भी वैकेंसी निकालता है। सिमिलरली अदर स्टेट में भी ऐसा ही होता है। ओके, हर एक स्टेट का जो है अलग अलग एग्ज़ाम पैटर्न होता है, अलग अलग सिलेबस होता है। बस यदि हम बात करें इनके जो है सिमिलरिटी की, तो लगभग सिमिलर ही देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है, बट सिलेबस को देखना और जानना उतना ही ज़रूरी होगा। ठीक है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट के आप एग्ज़ाम पैटर्न को जानिए और उसके सिलेबस को जानिए और उसकी मार्किंग स्कीम को जान लीजिए, तो आप इस एग्ज़ाम को बेहद ईजी तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि यहाँ पे हम यूपी के बारे में बात कर रहे हैं, यूपी पीएससी जो कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी होती है वो निकलती है, जो कि यूपी पीएससी के द्वारा ही निकाली गई जाती है। ठीक है, अगर इसके द्वारा निकाली गई है तो उसकी यदि हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो ये है कि यहाँ पे जो है दो स्टेज में क्या है, यदि हम बात करें तो यहाँ पे दो स्टेजेज में क्या है, दो स्टेज के अंदर आपका एग्ज़ाम होता है, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड। ठीक है, स्टेज फर्स्ट जो आपका होगा वो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ये आपका क्वालिफाइंग नेचर होगा। क्वालिफाइंग नेचर मतलब आप जो है यदि इस पेपर में पास होते हैं तभी आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें कि सीट के अकॉर्डिंग जो ये क्वालिफाई नेचर होता है इस एग्ज़ाम का, ये जो है नंबर ऑफ़ सीट्स, जो नंबर ऑफ़ सीट्स होती हैं उसके बिहाफ पे, मान लीजिए कि अगर एक सीट है तो एक सीट पे 5 स्टूडेंट्स को ज़्यादा क्वालिफाई किया जाएगा। ठीक है, मतलब एक स्टूडेंट की सीट को भरना है, दैट मीन्स 5 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे एक सीट के लिए क्वालिफाई होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 7 जो है मैथमेटिक्स के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की यूपीएससी में वैकेंसी है, तो 7 × 5 35 स्टूडेंट्स जो है स्क्रीनिंग टेस्ट में पास किए जाएंगे। ठीक है, तो ये है। और ये स्टेज फर्स्ट में जो इसका पेपर होता है वो क्या रहता है, वो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम जो है एक्सेप्ट मैथ्स, क्या है, एक्सेप्ट मैथ्स की बात की जा रही है। यहाँ पे जो है जनरल स्टडीज होगा और जनरल स्टडीज के अंदर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होंगे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 30 होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे यदि आपका रिलेटेड सब्जेक्ट कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी हो, ठीक है, तो वहाँ पे जो इसका रिलेटेड सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से यहाँ पे 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे और इनका जो मार्क होगा वो कितना होगा, 150 होगा। ठीक है, और यहाँ पे यदि मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के बारे में यहाँ पे अलग से मेंशन है, ध्यान से देखिए। ठीक है, और यहाँ पे जो है अगर मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं तो उनको जनरल स्टडी को भी लेना होगा अपने सिलेबस के अंदर, मैथमेटिक्स को भी लेना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो जनरल स्टडीज है वो सबके अंदर 30 क्वेश्चन आएंगे। हर एक एग्जाम में 30 क्वेश्चन जनरल स्टडीज का जो होगा वो सभी पेपर में सेम रहेगा और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी सेम होंगे। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जो आपका मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम होगा उसके अंदर, अब यहाँ पे देखिए जो 90 क्वेश्चन पूछा गया था वो यहाँ पे 90 क्वेश्चन ना होगे, वो क्वेश्चन का जो नंबरिंग है वो डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स 70 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन जो है आपके मैथमेटिक्स से होंगे, 30 क्वेश्चन आपके जनरल स्टडीज से होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आपको कितने देखने को मिल रहे हैं, 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन है और 150 मार्क, मार्किंग स्कीम तो जो है सेम है, मतलब 150 नंबर यहाँ पे आपको मिलेगा कितने क्वेश्चन करने पे,
100 क्वेश्चन पे यहाँ पे 150 मार्क, और यहाँ पे देखिए अनदर जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स के अलावा वहाँ पे 120 क्वेश्चन होगा और 150 नंबर का होगा, ठीक है। और दोनों का जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन, एग्जाम का जो ड्यूरेशन टाइम होगा वो आपको 2 घंटे ही देखने को मिलेगा, ठीक है। ये डिस्कशन तो हो गया। और पहला जो स्टेज होगा ये क्वालिफाइंग नेचर होगा। क्या है? क्वालिफाइंग नेचर होगा। और क्वालिफाइंग नेचर का मतलब क्या है कि इस टेस्ट में यदि आप क्वालिफाई होते हैं, जो सेकेंड स्टेज होगा जो कि इंटरव्यू का होता है, और इंटरव्यू आपका यहाँ पे 100 मार्क का होता है। क्या है? जो इंटरव्यू का सिलेक्शन होगा वो 100 मार्क के ऊपर होगा। दैट मीन्स यहाँ पे स्टेज फर्स्ट में सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होगा, स्टेज सेकंड में आपका इंटरव्यू होगा जो कि 100 मार्क का होगा, और यहाँ पे जो यूपीपीएससी में जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयन होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पे कहना गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन, तो ये बात तो सत्य है कि सिलेक्शन आपका इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जो है इसका जो पहला पेपर है, जो स्टेज फर्स्ट है, स्क्रीनिंग जो टेस्ट आपका लिया गया है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर, मतलब इसमें तो भी आपको पास करना पड़ेगा। उन 1 स्टूडेंट्स पे जो 5 स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं उसके अंदर तो आपको पहले आना होगा और उसके लिए मेहनत करनी होगी। नंबर आपके जुड़े या ना जुड़े, लेकिन पास तो पहला स्टेज भी तो करना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों की प्रिपरेशन कीजिए। एग्ज़ाम पैटर्न तो आपको समझ में आ गया, अब सिलेबस जान लेते हैं। आज की इस वीडियो में सिर्फ एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के सिलेबस की, और जो जनरल स्टडीज का सिलेबस है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स ये जो पोर्शन है स्क्रीनिंग एग्जाम ओनली फॉर मैथ्स, इसके लिए हम जो है सिलेबस लेके आएंगे, और जनरल स्टडीज सबके लिए सेम है। और यहाँ पे सिलेक्शन आपका सिर्फ 100 नंबर के अकॉर्डिंग ही होगा, इंटरव्यू बेसिस पे होगा। लेकिन स्टेज फर्स्ट जब तक आप पास नहीं करेंगे तब तक आप स्टेज सेकंड में नहीं जा सकते। दैट मीन्स आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप इंटरव्यू के अंदर परफॉर्मेंस कैसे कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए सबसे पहला काम है आप अपने जनरल स्टडीज को बेहतर बनाइए, मैथमेटिक्स का जो सिलेबस हम आपको बताएंगे वो सब चीज़ें बेहतर बनाइए, और पहले स्टेज को क्वालिफाई कीजिए। वो आपका नंबर बेशक इंटरव्यू में नहीं जुड़ेगा, ये बात सत्य है कि क्वालिफाइंग जो नेचर होगा, स्टेज फर्स्ट का जो रिजल्ट है, जो नंबर है, वो आपके सेकेंड स्टेज के जो इंटरव्यू वाला मार्क है उसके अंदर ऐड नहीं होगा। लेकिन क्वालिफाई तो स्टेज फर्स्ट को ही करना होगा। स्टेज फर्स्ट को यदि आप क्वालिफाई करेंगे तभी आप स्टेज सेकंड, दैट मीन्स इंटरव्यू में जा पाएंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका एग्ज़ाम पैटर्न। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, और यहाँ पे हम इतना ही डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम के सिलेबस के बारे में, जो कि मैथमेटिक्स का सिलेबस रहेगा और जनरल स्टडीज का। ओके, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।